हाइस, दिस इज़ कविर शर्मा। स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो जैसे कि आज डेट हो चुकी है 2 जुलाई 2020 और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है गिरो उठो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता तुम्हारे सामने घुटने न टेक दे। तो गाइस, कंसिडर दिस कोट एंड कीप वर्किंग हार्ड विद मी। और गाइस, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मारीच को बल में शामिल किया है, यह क्या है? तो गाइस, यह है टारपीडो डिफेंस सिस्टम है और जिसका नाम है मारीच। और भारतीय सेना में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गाइस, ये है अपना डीआरडीओ है, हमारा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे देती हूँ, वो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। गाइस, डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था याद रखना है आपको। 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गाइस, ये भी आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, करंट में जो चेयरपर्सन है इसके, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, इसके चेयरपर्सन हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है देख लीजिए गाइस, इसकी फ़ोटो है मारीच की, जो डिफेंस सिस्टम अभी शामिल किया गया है नौसेना में, वो है इसकी फ़ोटो। ठीक गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने किस देश पर उनकी सरकार गिराने के आरोप लगाए हैं? तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नेपाली जो प्रधानमंत्री केपी ओली हैं, ये भारत पर आजकल बहुत ही विरोधपूर्ण स्टेटमेंट दे रहे हैं और बहुत ही उन पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि हम पर। तो वो ऑफ कोर्स भारत पर आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार गिराने का, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके जो अपने खुद के देशवासी हैं वही उनका विरोध कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट फेलियर्स। उनकी जो केपी ओली की जो गवर्नमेंट है, उनके खुद के जो फेलियर्स की वजह से उनके जो देशवासी हैं वो उन पर उनकी सरकार हटाने के उनकी सरकार को बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनके जो केपी ओली की जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, दैट इज़ प्रचंड के नाम से उन्हें जाना जाता है, प्रचंड, वो खुद इनका विरोध कर रहे हैं, इनको हटाना चाह रहे हैं और खुद पीएम बनना चाह रहे हैं। तो गाइज, इनके फेलियर्स के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है चीन ने अभी इनके गांव पर कब्जा कर लिया है, वो है रुई या रूही कह दीजिए आप, तो उस पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से जो इनके देशवासी हैं, इनके फेलियर्स की वजह से इनका विरोध कर रहे हैं। और साथ ही ये केपी ओली जी हैं जो भारत का विरोध करते हैं, इस वजह से चीनी उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भारत या नेपाल की जो दोस्ती है वो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही अच्छी रही है। लेकिन ओली की वजह से, आने की वजह से, जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं वो बहुत ही ख़राब हो गए हैं, इसलिए इनके जो खुद के देशवासी हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो गाइस, इसके साथ ही आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो है हाल ही में भारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा विवाद चल रहे हैं। वो 3 सीमा विवाद चल रहे हैं। पहला सीमा विवाद है लिम्पियोधरा, दूसरा है कालापानी और तीसरा है लिपुलेख। ये सारे तीनों जो है सीमा हैं, ये डिस्प्यूटेड एरिया हैं और जो भारत के साथ लगती हैं, और ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं आज के टाइम में। तो क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि कौन कौन से जो सीमाएं हैं वो भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड हैं। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है लिम्पियोधरा, कालापानी और लिपुलेख। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। हाल ही में द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया? इसका आंसर होगा गाइस यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, इन्होंने जारी किया है। तो इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है गाइस, यूनाइटेड नेशंस ने, कि जो अब कोरोना पीरियड है, कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें जो है
जो ड्रगर्स हैं वो अब सस्ते ड्रग का उपयोग कर रहे हैं, और जो कॉस्टली ड्रग हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सस्ते ड्रग ऑफ कोर्स होते हैं, और जो अब और सेकंड बात कही है, नंबर 1 तो ये हो गया सस्ते ड्रग, और सेकंड है कि जो ड्रगर्स हैं अब वो क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन में, तो इसलिए अब वो साइबर अटैक में कदम रख रहे हैं। अब वो साइबर अटैक की ताक में है कि अब साइबर अटैक में कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ जो यूनाइटेड नेशंस ने जो भारत के लिए कुछ बातें कही हैं। वो कही हैं कि भारत जो है, हमारा प्यारा भारत जो है वो 6 देशों के बीच में फंसा हुआ है। किस मामले में कि जो भारत के आसपास के जो 6 देश हैं उनके बीच में भारत फंसा हुआ है, जो कि ड्रग सप्लायर्स हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं गाइस? वो हैं ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और इस साइड हैं, ईस्टर्न में हैं, साउथ ईस्ट में हैं म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ठीक है, तो जब ये 6 देश ड्रग को सप्लाई करते हैं तो भारत बीच में पड़ता है, और जिस वजह से भारत इन 6 देशों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये मैपिंग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। क्वेश्चन 4 बनता है 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? इसका आंसर तो होगा गाइस सामंजस्यपूर्ण अब आसियान। और मैं आपको इसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेरा हमेशा ही एफर्ट रहता है, मेरा हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूं। तो गाइस जैसा कि आसियान है अब वो खबरों में है, इसका ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है 2020 में ऑफ कोर्स। तो गाइस आसियान की हम जान लेते हैं फुल फॉर्म जान लेते हैं आसियान की। इसकी फुल फॉर्म होगी गाइस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। गाइस आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म। और इसके मेंबर कितने हैं गाइस? इसके मेंबर हैं 10। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1967 में। ठीक है गाइस, और किस डिक्लेरेशन के तहत हुआ था? तो वो है बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके गाइस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी उसकी लोकेशन। और इसका जो समिट हुआ है अभी 36th समिट हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है गाइस? वियतनाम में हुआ इसका समिट हुआ है। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं इन जो 10 मेंबर्स मैंने आपको बताए हैं उनकी लोकेशन क्या है। तो गाइस इनकी लोकेशन है हमारे साउथ ईस्टर्न में, जो भारत के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें इनकी लोकेशन है। जो 10 मेंबर्स हैं वो हैं नंबर 1 म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताए हैं, जो कि भारत को ड्रग के मामले में घेरते हैं। तो 3 जो हैं ये हो गए हैं, और कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, जहाँ पर कि इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। ओके गाइस, तो मलेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है और ब्रुनेई है, जो इसके 10 मेंबर्स हैं। ओके गाइस, तो आपको ये थोड़े थोड़े ध्यान में रखने हैं। ओके गाइस, और आपको याद रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक गाइस, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो बना है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जिसका आंसर होगा गाइस क्लेयर कॉनोर। क्लेयर कॉनोर है एक ब्रिटेन मूल की है, निवासी हैं, लेकिन जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, और वो उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो भी ब्रिटेन की हैं, और जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनी है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब आपको याद रखना है गाइज, ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट क्रिकेट क्लब है। ठीक गाइज, बिगेस्ट क्रिकेट क्लब है ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो इसका ये लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है भारत के रिस्पेक्ट में। तो गाइज देखिए, भारत है, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके जो भारत के रिस्पेक्ट में ऑस्ट्रेलिया किस साइड पड़ता है? तो वो देखिए इस साइड पड़ता है। ठीक है गाइज, तो साउथ ईस्टर्न में ये हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, कॉन्टिनेंट है जो कि अपने आप में ही। तो गाइज ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बना है हाल ही में पुंजा और देविका पुलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा गाइज जम्मू एंड कश्मीर में
पुंजा और देविका पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के लिए। किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 में वृक्षारोपण अभियान संकल्प पर्व शुरू किया है? तो गाइस आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखना है। इसका आंसर होगा गाइस संस्कृति विभाग, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने इसका ये शुरू किया है। ये पर्व है, क्या है? वृक्षारोपण अभियान संकल्प है, पर्व है यानी फेस्टिवल है, जो कि कब से कब तक है? 28 जून से 12 जुलाई तक इसको मनाया जाया करेगा, आने वाले साल में भी। ठीक गाइस, मंत्रालय आपको याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। ठीक गाइस, और हाँ, इसमें जो बात कही गई है वो कही गई है कि जो देश में जो 5 पेड़, इसमें 5 पेड़ों को प्रोमोट किया गया है इस अभियान में। तो वो 5 पेड़ कौन कौन से हैं गाइस? तो वो हैं बरगद, आंवला, पीपल और अशोक और बेल पत्र, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं बेल पत्थर। ओके गाइस, तो इन 5 पेड़ों को आपको याद रखना है। ठीक गाइस, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल पत्र, इन्हें आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए अपने नेक्स्ट खबर के लिए। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका आंसर होगा गाइस ईरान ने अमेरिकन राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो गाइस आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो अमेरिका ने ईरान के एक कर्नल हुआ करते थे, उनको मार गिराया। वो उनका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं ईरान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक गाइस, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है राजधानी, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, जो कि आपको याद रखनी है। बहुत ही इजीली है, जो याद रख सकते हैं आप। ईरान और तेहरान से रान इसमें कॉमन वर्ड है, तो आपको याद रह जाएगी। और गाइस, ईरान और तेहरान, और करेंसी है ईरानी रियाल, जिसको अब बदलने की बात कही गई है, रिप्लेस किया जाना है इसको तोमान से। अभी हुई नहीं है हालांकि, लेकिन बात कही जा रही है। ठीक गाइस, मुद्रा इसकी रियाल है, ईरानी रियाल है फिलहाल में, लेकिन बात हो रही है तोमान रखने की। ठीक गाइस, तो इसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। महाद्वीप है इसका एशिया, ऑफ कोर्स भारत के ऊपर ही तो है, पश्चिमी एशिया में ये स्थित है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर के लिए। हाल ही में किस कंपनी के खिलाफ बहिष्कार अभियान लाभ के लिए घृणा रोकें शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा गाइस फेसबुक के खिलाफ ये जो बहिष्कार अभियान है लाभ के लिए घृणा को रोकें, ये फेसबुक के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया है। ये कुछ कंपनियों ने शुरू किया है, जिसका नाम है कंपनी यूनिलीवर, नाम सुना होगा आपने यूनिलीवर, और साथ ही लेविस, जिसकी आप जीन्स भी पहनते होंगे गाइस, लेविस। इन कंपनियों ने यह अभियान शुरू किया गया है लाभ के लिए घृणा। किस मोटिव से यह अभियान जो है शुरू किया है वो है गाइस, अभी हाल ही में अमेरिका में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति थे, उनका एक वहाँ के पुलिसमैन ने बहुत ही निर्मम हत्या कर दी थी। जो कि जॉर्ज फ्लॉयड थे वो एक ब्लैक थे और जो पुलिसमैन थे वो एक वाइट थे। तो आपको पता होगा वहाँ पे रंग भेद नीति हमेशा चलती आई है। तो वहाँ पे उस पुलिसमैन ने जॉर्ज फ्लॉयड की बहुत ही निर्मम हत्या कर दी थी, जिन्होंने की थी पैरों से दबाकर उनकी जान ले ली थी। पैर को गले पर रखकर गला दबाकर उनकी जान ले ली थी। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ही आंदोलन हुए थे उनके खिलाफ। ठीक है गाइस, और जिस मूवमेंट का नाम था आई कैंट ब्रीथ। ओके गाइस, आई कैंट ब्रीथ इस मूवमेंट का नाम था, जो कि अपने अंतिम समय में जॉर्ज फ्लॉयड बोल रहे थे, जब उन्हें जो पुलिसमैन थे
वाइट पुलिसमैन थे वो उनका पैर से दबाकर उनकी हत्या कर रहे थे। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट खबर के लिए बढ़ते हैं। ये है स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, जो वहाँ पर बहिष्कार आंदोलन चल रहा है किसके खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ। तो चलिए क्वेश्चन 10 है, सैयद अली गिलानी खबरों में थे, वह किस संगठन से जुड़े थे। क्यों अब जुड़े थे बोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, इसलिए वो खबरों में थे। कौन थे? सैयद अली गिलानी, जो थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। गाइस जान लेते हैं कौन थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है एक सेपरेटिस्ट जो एक दल है, ये कहता है कि हमें जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना है। तो ये अलगाववादी यानी सेपरेटिस्ट थे। इनका कहना था कि हमें जो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, देश बनाना है। तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं इनका फ़ोटो, ये है सैयद अली गिलानी। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो है आपका, हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किसने जारी की? इसका आंसर होगा गाइस यूनेस्को। ठीक है गाइस, और आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता? तो गाइस इसका आंसर आपको करना है। एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस सो मच, बाय।